नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान विद ममता में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9 की कार्यपत्रक 10 हिंदी विषय की लेकर आई हूँ। तो चलिए बच्चे, आज देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या दिया गया है। आज हम गद्यांश को पढ़ेंगे और इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उसे हल करेंगे। चलिए सर्वप्रथम हम इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि आज हमें किसके विषय में जानना है और समझना है। सज्जनों की संगति को सत्संगति कहा जाता है। सत्संगति दो शब्दों का योग है, सत और संगति। संगति का प्रभाव मानव जीवन पर अवश्य पड़ता है। सत्संगति मनुष्य के जीवन को ही बदल देती है। मनुष्य अपने जीवन में सफल होगा या असफल, ये उसके भाग्य पे नहीं, संगति पर निर्भर करता है। महापुरुषों का सत्संग मानव कल्याण करता है। यदि दुर्जन व्यक्ति भी सत्संग रूपी गंगा में स्नान कर ले तो फिर उसे दान, तीर्थ, तप आदि की क्या आवश्यकता है। सत्संग में होने वाला मरण भी मनुष्य का उद्धार कर देता है। मनुष्य बहुत सरलता से कुसंगति में पड़ सकता है। उसका कुप्रभाव बहुत तीव्रता से पड़ता है। अतः मनुष्य को सदैव सत्संगति में रहना चाहिए। सत्संग से ही रत्नाकर वाल्मीकि बने। तुलसीदास जी ने कहा है कि बिनु सत्संग विवेक न हुई। परमेश्वर भी सत्संगति से प्राप्त होता है। अच्छी संगति में रहने वाले मनुष्य का व्यवहार नम्रता से परिपूर्ण हो जाता है, जिससे वह सबका प्यार पा लेता है। बहुत सुंदर बात यहाँ पे हमें बताई गई है। बच्चों, यहाँ पर जो ये गद्यांश है ये हमें सत्संगति, ठीक है, सत्संगति का आचरण अपनाने को कह रहा है। ये कह रहा है कि हम लोग जब बुरी संगति में जाते हैं तो बुरी संगति का जो प्रभाव है बहुत तीव्र होता है, यानी वो हमारे ऊपर बहुत जल्दी असर करता है, ठीक है। यानी उसका जो वेग होता है इतना तीव्र होता है कि जब कोई बुरी चीज़ चल रही होती है तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर इतना पड़ता है कि हम बहुत जल्दी बुरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। परंतु जो अच्छी गति होती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए हमें अपने धैर्य को बना के रखना है। ये नहीं कि तुरंत अरे अच्छे लोगों के साथ रहने से मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, इस तरह की धारणा करने से क्या है, आप जो है अच्छे मार्ग पर नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो लेखक है वो हमें कह रहा है कि हमें अपनी जो हमारी संगति है उसे हमें कैसा रखना है, अच्छा रखना है। क्योंकि जब तक हम अच्छी संगति नहीं रखेंगे तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। यहाँ पर अगर हम किसी दुर्जन यानी बुरे व्यक्ति की संगत में रहते हैं तो उससे हमें क्या है, इस सृष्टि में हमें अपयश ही मिलेगा, हम अपना उद्धार नहीं कर सकते। परंतु यदि हम किसी अच्छे व्यक्तियों के संपर्क में रहते हैं तो अगर हमने बहुत सारे पाप भी किए होते हैं तो उससे क्या है, हमें दान, तीर्थ, तप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उनकी संगति में गए हैं तो वैसे ही हमारा उद्धार हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे संगति अच्छी है और अगर हम वहाँ पहुँचे तो मरने के बाद भी क्या है, हमारा उद्धार हो सकता है, ठीक है। हमें गंगा स्नान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छी संगति में रहना ही हमारा गंगा स्नान बन जाता है, ठीक है। अगर हमें मानव का कल्याण करना है तो हमें अच्छे जो पुरुष हैं जिनकी संगति अच्छी है उनके संपर्क में रहना होगा, तभी हम जो है मानव कल्याण कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, एक बार लाइन को मैं पुनः पढ़ जाती हूँ कि सज्जनों यानी जो अच्छे जन होते हैं उनकी संगति को हम सत्संगति कहते हैं, अच्छी संगति कहते हैं। और संगति जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। संगति का प्रभाव मानव जीवन पर अवश्य पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है बच्चों। क्योंकि जब आप अच्छे लोगों के संपर्क में रहोगे तो आपकी बुद्धि विवेक भी अच्छी दिशा में बढ़ेगी और आपके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा है वो क्या होगी, ख़त्म होगी। आप हमेशा पॉजिटिव यानी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाएंगे और अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं। नहीं तो नकारात्मक सोच से क्या करोगे, आप अपनी भी हानि करोगे और दूसरे की भी हानि करोगे। अपने जीवन में सफल होगा या असफल, ये उसके भाग्य पे नहीं निर्भर करता। यानी हम कहते हैं कि हम जीवन में सफल नहीं हुए, असफल हो गए, ये सब कुछ हमारे भाग्य का दोष है, तो ऐसा नहीं है। कहीं ये सब किस पे निर्भर करता है कि हमने किस प्रकार की संगति को अपनाया है। इसलिए अगर हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, तो हमें अच्छी संगति को अपनाना होगा। इसी प्रकार से इसके उदाहरण के लिए यहाँ लेखक ने बताया है बच्चों कि
अच्छी संगति पाकर जो वाल्मीकि जी थे पहले चोर थे, उनका नाम रत्नाकर था, लेकिन जब उनको अच्छी संगति मिली तो वो क्या बन गए, एक महान पुरुष बन गए और जिन्होंने रामायण की रचना की। उसी प्रकार से जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने अपने लेखन में कहा, अपनी रचना में कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, यानी बिना अच्छी संगति के हमें विवेक प्राप्त नहीं हो सकता, यानी अच्छी बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, और अच्छी संगति लेकर ही हम अपने मनुष्य में नम्रता का व्यवहार ला सकते हैं और सभी का प्यार पा सकते हैं और सभी को प्यार दे सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वर्कशीट आपको यहाँ समझ आ गई होगी। चलिए इससे जुड़े प्रश्नों पे ध्यान देते हैं। सत्संगति का क्या अभिप्राय है? सबसे प्रथम लाइन है, आप वहाँ से देख सकते हैं बच्चे और टिक कर सकते हैं। सज्जनों की संगति को सत्संगति कहा जाता है। सत्संगति दो शब्दों के योग से बना है, सत और संगति, तो आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं। आगे बढ़िए। अच्छे और बुरे मनुष्य की पहचान किससे होती है? अच्छे और बुरे मनुष्य की पहचान बच्चों जो है हमें सत्संग से ही होता है, भाग्य पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं मनुष्य अपने जीवन में सफल होगा या असफल या उसके भाग्य पर निर्भर नहीं करता, सत्संगति पर निर्भर करता है। ठीक है, महापुरुषों का सत्संग मानव कल्याण करता है। यदि दुर्जन व्यक्ति भी सत्संग रूपी गंगा में नहा ले तो उसे दान आदि तप की आवश्यकता नहीं होती है। आगे बढ़ते। अच्छी संगति से व्यक्ति क्या बनता है? अच्छी संगति से व्यक्ति जो है महापुरुष बन जाता है। ठीक है, और वो सज्जन बन जाता है। आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। गद्यांश के अनुसार किसका कुप्रभाव मनुष्य पर तीव्रता से फैलता है? तो हम देख सकते हैं कि मनुष्य बहुत सरलता से कुसंगति में पड़ सकता है, उसका प्रभाव बहुत तीव्रता से पड़ता है, तो मनुष्य को सदैव सत्संगति में रहना चाहिए। उसी प्रकार से आप आगे देख सकते हैं कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है बच्चों? तो आप सत्य संगति लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर सत्संगति के विषय में जाना। बच्चों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी है तो बच्चों प्लीज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अंत में मैं अपनी वाणी पे विराम लगाती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार।